प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे खोरठा में उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? उस शब्दकोश या अव्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग शब्द को दो शब्दों उप प्लस सर्ग के मेल से बना है। उसका अर्थ है निकट या फिर समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, सृजन करना, अर्थात शब्द के निकट लगाकर दूसरी अर्थ वालों नए शब्द की सृष्टि करना या शब्द को अर्थ की तीव्रता को बढ़ाना है। उपसर्गों के स्वतंत्र अर्थ लगभग नहीं होते हैं। अंततः नए बुद्ध रूपी बॉन्ड मॉर्फेम कहलाते हैं, किंतु किसी शब्द के साथ जुड़कर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उदाहरण स्वरूप बन शब्द के साथ अन उपसर्ग लगाकर अनबन जोड़ देने से एक स्वतंत्र शब्द अनबन बन गया। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां होती है। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, जैसे परि प्लस भरमन, परिभरमन। इसमें भरमन के पहले उपसर्ग परि लगाए हैं तो परिभरमन हो गया। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता आती है, जैसे मान में अप उपसर्ग लगाकर अपमान बनता है। कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, जैसे कि खंड में प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रखंड हो जाएगा। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं हो रहा है। खोटा के उपसर्ग। खोटा के अपने उपसर्ग किंचित कम मात्रा में है। खोटा में हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू उपसर्गों का प्रयोग बहुलता से होता है। खोटा के उपसर्ग पर उपसर्ग से बनता है। परखोक, परजाइत, परमीन, परगोत्री। तर से बनता है तरगोड़, तरहात। दर मतलब होता है आधा अधूरा। दरपाकल, दरमौरा, दर छोंछरा। हेठे, हेठे मतलब होता है नीचे। हेठे कुल्ही, हेठे टोला, हेठ गड़ा, हेठ बरगा। आप मतलब होता है स्वयं, खुद। आप अपरूपी, अपसुखी, अपमौजी। निर से होता है, निर उपसर्ग बना के बनेगा निर्विसरा, निर्लज्जा, निर्मोही, निर्धनिया, निर्बंसा। ली से होता है लीलज। नी से होगा निहुनर, निफिक्र मतलब बेफिक्र, निर्खौखा, निगौड़ा, नीलज मतलब जिसको कोई शब्द नहीं। बे से हो जाएगा बेलूरा, बेफिक्रा या फिर बेईमान। अन से बनेगा अनठिकान, अनपथार, अनगैसी, अनथा, अनकर, अनजान। अध से हो जाएगा अधकीजरा, अधकपारी, अधपुरखा, अधसीजा, अधमोरा। दो से हो जाएगा दो जीवा या फिर दो छाव, दो मन। दूध से हो जाएगा दूध मुहा, दूध कटा, दूध टूटा, दूध दाता। कु से हो जाएगा कुपोत, कुबाइन, कुकरम। कुकुर से हो जाएगा कुकुर मुइता, कुकुर पेटा। बी से हो जाएगा बिन बियाइल, बिन जाते के, बिन बोनल, बिन देखल। बेगर से हो जाएगा बेगर जानल, बेगर बुझल, बेगर जानल बुझल मतलब बिना जाने बुझे। बेगर देखल, बेगर पढ़ल। भैर से हो जाएगा भैर पेट या फिर भैर मुँह। पैत से होगा पैत बच्छर, पैत झन, पैत गाँव या फिर पैत साल। पै से हो जाएगा पै मारू। बर से हो जाएगा बरजोरी, बरबंडी। अ से हो जाएगा अबॉट, अंदावल। घर से हो जाएगा घर फोरा, घर ढुका। ऐग से हो जाएगा ऐग लगा, ऐग मुहा। सड़क से हो जाएगा सड़क बिंधा, सड़क फोरा या फिर सड़क चढ़ा। ओ से हो जाएगा ऊन, एक काम, जैसे 21, 19, 29, 39, 49, 49, 59, 59, 69, 69, 79। दो से हो जाएगा दो बारह, दोगला, दूतला, दो जीवाही, दो मुहा, दूध, दो बाहर, दो घर। दूध से हो जाएगा दूध मुहा, दूध टूटा, दूध कट्टा, दूध छुट्टा, दूध दाँत, दूध भात। हर उर्दू हर बैर, हर सठ, हर साल, हर बच्छर मतलब हर साल। हरमेशा, हरधर। नव मतलब नया होता है। नव चंडिया, नव डिहा या फिर नव टोला। बात, बदचोगा, बदसूना, बदकुचा, बदकट्टा, बदचोरा।
प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना होता है। प्रति प्लस अय, मतलब प्रत्यय बाद में जुड़ता है और उपसर्ग पहले जुड़ता है। प्रति का अर्थ है साथ साथ और अय का अर्थ है चलने वाला, अर्थात शब्दों के साथ साथ चलने वाले शब्द, शब्दांश, अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफिक्स कहा जाता है। जैसे उपसर्ग हो गया प्रीफिक्स और प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स, अर्थात चिपकाना या लगाना। शब्दों के पूर्व या पहले लगने वाले को प्रीफिक्स, पूर्व प्रत्यय या उपसर्ग, और शब्दों के बाद लगने वाले शब्द या शब्दांश को सफिक्स, पश्च प्रत्यय या अंत प्रत्यय, और शब्दों के मध्य लगने वाले अक्षर या शब्दकोश को इनफिक्स, मध्य प्रत्यय कहा जाता है। किंतु आज पूर्व प्रत्यय उपसर्ग नाम से जाना जाता है और अंत प्रत्यय सिर्फ प्रत्यय के लिए रूढ़ हो गया है। उपसर्ग के प्रकरण में कहा जा चुका है कि प्रत्ययों के स्वतंत्र अर्थ लगभग नहीं होते हैं, अतः बुद्ध रूपिक बॉन्ड मॉर्फीम कहलाते हैं, किंतु शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय से ही किसी भाषा के स्वर की प्रतीति होती है। प्रत्ययों का लेन देन भी नहीं होता, किंतु यह भी सत्य है कि किसी भाषा के साथ किसी भाषा के प्रत्यय लगाकर उसे अपना बनाया जा सकता है। प्रत्यय और प्रतीति प्रायः है जो मूल शब्द में जुड़कर अर्थ की प्रतीति कराता है। अंग्रेजी में जा बहुवचन बोधक प्रत्यय है, यथा स्कूल्स, प्लेयर्स। यदि इस बहुवचन बोधक प्रत्यय जा इसको हिंदी शब्द साड़ी या धोती में लगाया जाए, साड़ी, धोती, साड़ीज, धोतीज, तो चल सकता है या चल भी रहा है। उसी प्रकार अंग्रेजी के शब्द स्कूल में हिंदी का बहुवचन बोधक प्रत्यय ओ लगाकर स्कूलो और खोटा का बैन प्रत्यय लगाकर स्कूलवैन बेहिचक बनाया जा रहा है। धातु में प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाते हैं। मूल शब्द को धातु कहा जाता है। जैसे कर, खा, जा, उठ, बैठ, इसमें ना प्रत्यय लगाकर कर्मशः करना, खाना, जाना, उठना, बैठना, पढ़ना शब्द बनते हैं। धातु अर्थात जो धारण करते हैं। संख्या दर्शन में धातु को प्रकृति कहा जाता है। सांख्य दर्शन में धातु को प्रकृति कहा जाता है, जिसका प्रकार प्रकृति और पुरुष मिलकर पदार्थ की सृष्टि करते हैं। उसी प्रकार प्रकृति और प्रत्यय मिलकर शब्द की सृष्टि करते हैं। साधारण सी बात है कि न केवल प्रकृति का प्रयोग होता है न प्रत्यय से पर, कभी कभी अकेले प्रकृति का प्रयोग देखा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को ही प्रधान कहते हैं, किंतु व्याकरण में प्रत्यय के अर्थ को प्रधान कहते हैं। व्याकरण में प्रत्यय के अर्थ को क्या बोलते हैं? प्रधान। अतः जहाँ प्रकृति का प्रत्यय के बिना अकेला प्रयोग मिलता है, वहाँ भी सूक्ष्म या अदृश्य प्रत्यय की कल्पना कर ली जाती है, किंतु प्रत्यय का अकेला प्रयोग तो संभव ही नहीं है। प्रत्यय अकेले किसी शब्द की सृष्टि नहीं कर सकता है। निरुक्ता, निरुक्तकार यास्क ने प्रकृति के 4 भेद बताए हैं। नाम अर्थात वस्तुवाचक शब्द जैसे नदी, पहाड़, पेड़। आख्यात अर्थात क्रियावाचक शब्द जैसे पढ़ना, करना, बढ़ना। उपसर्ग जैसे असंभव, पर, पराधीन, पराजय आदि। निपात जैसे भी, ही, इति आदि। पाणिनि ने अपने व्याकरण में नाम की जगह प्रतिपादिक शब्द का प्रयोग किया है। नाम का अर्थ है जो प्रत्येक वस्तु का नामकरण करे, और प्रतिपादिक का अर्थ है कि जो प्रतिपद अर्थात प्रत्येक पद में वर्तमान रहे, जैसे मनुष्य, मनुष्यत्व, मनुष्यता आदि। प्रत्येक पद में वर्तमान है। प्रतिपादक के 3 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा में हो जाएगा नदी, पहाड़, पर्वत। सर्वनाम में हो जाएगा मैं, तुम, वह आदि। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब खोटा में भी वही होता है और हिंदी में भी। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उस शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, बड़ा आदि। पाणिनि ने आख्यात को अर्थात क्रियावाचक शब्दों को धातु कहा है, क्योंकि सभी शब्दों का ये धारण करते हैं। पाणिनि ने उपसर्ग और निपात को एक ही शब्द अव्यय में अंतर्मूर्त कर दिया है, अर्थात जिसका व्यय ना हो। चूंकि पाणिनि ने अव्यय को भी प्रतिपादिक में ही गतार्थ कर लिया है, अतः उनकी दृष्टि से शब्द के 2 विभाग हुए हैं, प्रतिपादिक और धातु। खोटा के प्रत्यय। खोटा में हिंदी की भांति मूलतः 2 तरह के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और
तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रियावाची धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस वैया पढ़वैया, पठ प्लस निहार पढ़निहार, लिख प्लस वैया लिखवैया, लिख प्लस निहार लिखनिहार। इसी प्रकार और भी यहाँ पढ़ और लिख क्रियावाची धातु हैं जिसमें वैया और निहार प्रत्यय लगे हैं। ये दोनों प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं। इन प्रत्ययों के धातु के साथ लगने पर संज्ञा या फिर विशेषण बनते हैं। प्रत्यय 2 तरह के होते हैं खोटा में, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के भी 5 प्रकार होते हैं जो कि धातु के साथ लगने पर संज्ञा या फिर विशेषण बनते हैं। कर्तृवाचक या फिर कृत प्रत्यय अर्थात धातु में जिस प्रत्यय के लगाने से काम करने वाले का बोध हो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। उसमें काम करने वाले का बोध हो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। सॉरी। वैया प्रत्यय पढ़ प्लस वैया पढ़वैया पढ़ने वाला, देख प्लस वैया देखवैया देखने वाला, लिख प्लस वैया लिखवैया लिखने वाला, खा प्लस वैया खवैया खाने वाला, नाप प्लस वैया नपवैया नापने वाला। इसी प्रकार अन्य शब्द बनते हैं निहार प्रत्यय जोड़कर। पढ़ प्लस निहार पढ़निहार प्लस पढ़ने वाला, देख प्लस निहार देखनिहार देखने वाला, लिख प्लस निहार लिखनिहार लिखने वाला, खा प्लस निहार खैनिहार खाने वाला, नाप प्लस निहार नपनिहार नापने वाला। आहा प्रत्यय से बने शब्द है। झगड़ा प्लस आहा झगराहा झगड़ने वाला होता है। पिनक प्लस आहा आहा पिनकहा पिनकने वाला, मतलब थोड़ा थोड़ा बाद में कुछ बोलो तो वो गुस्सा हो जाता है। रूठक प्लस आहा रूठनाहा रूठने वाला। अक्कड़ प्रत्यय लगाकर भूल प्लस अकड़ भूलक्कड़ भूलने वाला। पी प्लस अकड़ पियक्कड़ पीने वाला। घूम प्लस अकड़ घुमक्कड़ घूमने वाला। क्रमवाचक कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जो धातु के साथ लगने पर काम जिसे किया जाए उसका बोध कराते हैं। जिससे किया जाए उसका बोध कराते हैं काम करने वाले। प्रत्यय धातु बनने वाले शब्द अर्थ। नी प्लस प्रत्यय ओढ़नी जिसे ओढ़ा जाए। चाट प्लस नी चटनी जिसे चाटा जाए। सूंघ प्लस नी सूंघनी जिसे सूंघा जाए। ना प्लस प्रत्यय ओढ़ प्लस ना ओढ़ना जिसको ओढ़ा जाए जिसको ओढ़ा जाए। पिंद प्लस ना पिंधना जिसको पहना जाए। बिछ प्लस ना बिछना जिसको बिछाया जाए। डिस प्लस ना डिसना जिसको डिसाया जाए या फिर बिछाया जाए। खाओ प्लस ना जिसको खाया जाए। करणवाची कृत प्रत्यय ये ऐसे प्रत्यय हैं जो धातु के साथ लगाकर जिसके द्वारा काम किया जाए उस वस्तु का बोध कराते हैं। कर्म में का क्या होता है कि काम जिससे किया जाए जिससे काम किया जाए वो कर्म हो गया। और कृत में हो गया करणवाची में जिसके द्वारा काम किया जाए। नी प्रत्यय चालिक चलनी जिससे चाला जाए। मथिक मतलब इसके द्वारा काम लिया जा रहा है। मथनी जिसे मथा जाए। ढकिक ढकनी जिसे ढका जाए। टारिक टारनी जिसे टारा जाए। काढ़े काढ़नी जिसे काढ़ा जाए जिसके द्वारा मतलब हो रहा है। ढापे ढपनी जिसे ढांपा जाए। झूले झूलनी जिसे झूला जाए। पोते पोतनी जिसे पोता जाए। ना प्रत्यय नापे के नापे प्लस ना नापना जिसे नापा जाए। बेल प्लस नी बेलना जिसे बेला जाए। भाववाचक कृत प्रत्यय कर्म हो गया कृत हो गया और भाववाचक। जिन प्रत्यय के धातु के साथ लगने पर भाववाचक संज्ञाएं बनती उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। पढ़ प्लस आई पढ़ाई पढ़ने की क्रिया। कूट प्लस आई कुटाई कूटने की क्रिया। पीस प्लस आई पिसाई पीसने की क्रिया। नाप प्लस आई नपाई नापने की क्रिया। औटी प्रत्यय बनने की। बन प्लस औटी बनौटी बनाने की क्रिया। देख प्लस औटी दिखौटी दिखाने की क्रिया। आहट प्रत्यय बोले की। बोल प्लस आहट बोलाहट क्रिया से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। क्रियावाची शब्द के विशेषण बोधक लगाने से विशेषण शब्द बनते हैं। ला प्रत्यय बोहे के। बोह प्लस ला बोहल। पढ़ प्लस ला पढ़ल या फिर पढ़ा हुआ।
देखे के देख प्लस ला देखल देखा हुआ। चढ़े के चढ़ प्लस ला चढ़ल चढ़ा हुआ। नापे के नाप प्लस ला नापल उतरा हुआ। बांधे के बांध प्लस ला बांधल बांधा हुआ। इत प्रत्यय देखे के देख प्लस इत देखत देखता हुआ। बोहे के बोह प्लस इत बोहित बहता हुआ। पढ़े के पढ़ा प्लस इत पढ़ित पढ़ता हुआ। लाहा प्रत्यय पढ़ प्लस लाहा पढ़ लाहा पढ़ा हुआ। देख प्लस लाहा देख लाहा देखा हुआ। सुन प्लस लाहा सुन लाहा सुना हुआ। तद्धित प्रत्यय जब क्रिया के स्थान पर जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण हो, जब क्रिया के स्थान पर संज्ञा भी हो, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया विशेषण हो, और उस पर जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात कृत प्रत्यय क्रियावाची धातु में लगते हैं और नामवाची धातु में तद्धित प्रत्यय लगते हैं। कृत प्रत्यय क्रियावाची धातु में लगते हैं और नामवाची धातु तद्धित प्रत्यय में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय जोड़कर निम्नलिखित शब्द बनते हैं। संज्ञा से संज्ञा, विशेषण से विशेषण, संज्ञा से विशेषण, क्रिया से विशेषण। संज्ञा से संज्ञा बनाने के निम्नलिखित प्रकार है। लघुता सूचक, जातिवाचक, नातेदारी सूचक, भाववाचक सूचक। लघुता सूचक प्रत्यय संज्ञा ई प्रत्यय लगेगा। असंज्ञा ढोलक, ढोलक प्लस ई ढोलकी। कटोरा प्लस ई कटोरी, डूबा प्लस ई डूबी, सूप प्लस ई सूपली, खाटी प्लस ई खैटली या फिर खैटला। जाति सूचक आर, चाम आर प्रत्यय लगाकर, चाम प्लस आर चमार। सोना प्लस आर सोनार, लोहा प्लस आर लोहार, कुम प्लस आर कुम्हार। इन प्रत्यय लगाकर, तेली प्लस इन तेलिन। इन प्रत्यय स्त्री का प्रत्यय है। कुर्मी प्लस इन कुर्मीन, डोम प्लस इन डोमीन, कोहरी प्लस इन कोयरीन, नौवा प्लस इन नौआइन, कुम प्लस आइन कुम्हराइन। नातेदारी सूचक ई प्रत्यय, ई स्त्री प्रत्यय। काका प्लस ई काकी, मामा प्लस ई मामी, नाना प्लस ई नानी। एरा प्रत्यय, मामा प्लस ए ममेरा, चाचा प्लस ए चचेरा, फूफा प्लस ए फुफेरा। मतलब ममेरा चचेरा भाई बहन जो भी होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ओत प्रत्यय, पितिया प्लस ओत पितियोत, मौसी प्लस ओस मोत्सियोत। संज्ञा से संज्ञा भाववाचक, संज्ञा से संज्ञा भाववाचक से संज्ञा बनाने के प्रत्यय। औती, बाप प्लस औती बपौती, पुरखा प्लस औती पुरखौती। आली प्लस आली चेंगा प्लस आली चेंगाली या फिर बचपन। गिदर प्लस आली गिदराली बचपन। बूढ़ा प्लस री बुढ़ारी। विशेषण से विशेषण बनाने वाला तद्धित प्रत्यय आइल जोड़कर, चिकन प्लस आइल चिकनाइल, खिदर प्लस आइल खिदराइल, बासी प्लस आइल बसियाइल, हिंडल प्लस आइल हिंडाइल, गादर प्लस आइल गदराइल, आमद प्लस आइल अमताइल। अमताइल मतलब हो जाएगा जो बासी होता है। संज्ञा से विशेषण शब्द बनाने वाला प्रत्यय आइल, पानी प्लस आइल पनी आइल, भोटी प्लस आइल भोटी आइल, लादा प्लस गर लदगर, पानी प्लस गर पैनगर। क्रिया विशेषण शब्द बनाने के प्रत्यय ला, आगू प्लस ला ऐगला, पाछू प्लस ला पैछला, होंठ प्लस ला हेठला, ऊपर प्लस ला ऊपरला। विशेषण से संज्ञा अन्य प्रत्यय कालबोधक प्रत्यय, भूतकालिक प्रत्यय ला, जैसे कर प्लस ला करल किया, चल प्लस ला चलल चला, देख प्लस ला देखल देखा। भविष्य काल बोधक प्रत्यय प्रथम पुरुष के दोनों वचनों, मध्यम पुरुष के दोनों वचनों के लिए ब प्रत्यय। उदाहरण करबै कयफ करूँगा, हामिन करब हम लोग करेंगे, करबे तुम करोगे, तोहिन करवा या फिर तुम लोग करोगे। अन्य पुरुष के दोनों वचनों के लिए भविष्यकालिक प्रत्यय त लगता है। अन्य पुरुष के लिए दोनों वचन के लिए क्या लगता है त। जैसे वो करते वह करेगा, ओखिन करता वे लोग करेंगे, वो करता वे करेंगे। वर्तमान कालिक प्रत्यय आ ओ, तीनों पुरुषों के दोनों वचनों के लिए आ ओ प्रत्यय लगता है। जैसे तीनों के लिए इसमें आ ओ लगता है और इसमें भविष्य काल बोधक प्रत्यय में प्रथम पुरुष और मध्य पुरुष के लिए बा का प्रयोग होता है, प्रथम और मध्य के लिए, और अन्य के लिए ता होता है। भविष्य में प्रथम और मध्य के लिए बा और अन्य के लिए ता होता है, और वर्तमान में आओ होता है।
तीनों पुरुषों के दोनों वचनों के लिए आ ओ प्रत्यय लगता है। जैसे हम करो हो, मैं करता हूँ, हम इन करो ही, हम लोग करते हैं, तो ही करो है, तुम करते हो, तो हिन करो हा, तुम लोग करते हो, तो हिन करो हा, तुम लोग करते हो। उ करो है, वो वह करता है, ओखिन करो हत, वे लोग करते हैं। वचन बोधक प्रत्यय, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्यय है। ऐन इक्रांत शब्द, छगरी प्लस ऐन छगरीन, जैनी प्लस ऐन जैनियन, मेंढी प्लस ऐन मेंढियन, छगरी प्लस ऐन होगा छगरियन। वैन आक्रांत शब्द, किताब प्लस वैन किताबवैन, कलम प्लस वैन कलमवैन, काड़ा प्लस वैन कड़वैन, भेड़ा प्लस वैन भेड़वैन। वैन प्रत्यय उक्रांत शब्द। गरु प्लस वैन गरुवैन, पटरू प्लस वैन पटरुवैन, लेरू प्लस वैन लेरुवैन। वचन बोधक, युक्त प्रयुक्त छोटे छोटे प्राणियों एवं निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। मनुष्य के लिए एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए गुला गुलिन गुलिन गुलैन का प्रयोग होता है। जैसे नेतागण नेता गुला या गुली गुलैन, महिलाएं जैनी गुला गुली गुलैन, लड़के लड़का गुला गुली गुलैन, शिक्षकों गुरु गुला गुली गुलैन। विशेषण से संज्ञा, आहा प्रत्यय, गलल प्लस आहा गल्लाहा, बैतला बेतला प्लस आहा बेतलाहा बैतलाहा, सरल प्लस आहा सरलाहा, कुचरा प्लस आहा कुचराहा, मोरल प्लस आहा मोरलाहा। संज्ञा से शेषण, गर प्लस लुइर लुइरगर, सॉरी लुइर प्लस गर लुइरगर होगा, ये गलत दिया हुआ है। बुध प्लस कर बुधगर, चेठा प्लस कर चैठगर, हाड़ प्लस कर हड़गर, जोर प्लस नार जोरगर। वार यार प्रत्यय, बारे प्लस यार बरियार, चिटर प्लस वार चिटरवार, गोस प्लस वार गोसवार। इया प्रत्यय, झारखंडिया नागपुरिया रामगढ़िया पटनिया टमरिया आदि। इसी के साथ उपसर्ग और प्रत्यय का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इसके एमसीक्यू भी किए जाएंगे।